Good morning to all dear students. My name is Surbhi and I am your social science teacher. In this session of social science, we will talk about Constitution of India. The Constitution of India. बच्चों, हम जब रोड पर चलते हैं तो कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. ये रूल्स हमें क्यों फॉलो करने पड़ते हैं? ताकि हम अपने आप को हर्ट ना करें. ऐसे ही कुछ रूल्स हमारे इंडिया, हमारी कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सारे कंट्री सिटीजन को फॉलो करने होते हैं ताकि हम सब साथ रहकर पीसफुली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें. ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये किसने बनाए हैं और कैसे बनाए हैं और क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं. The Constitution of India is defined as the bodies of laws helps to govern a country. The bodies of laws. Bodies of laws मतलब लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, जो लॉ है, जो कानून है, उसका फॉर्मेशन हेल्प्स टू गवर्न अ कंट्री. एक कंट्री को चलाने के लिए जो कानून बनाया गया है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों बनाया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज इन आवर कंट्री देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस. देयर आर लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस है, कल्चर है. तो ये सब साथ में, मतलब हम सब साथ में रहें, पीसफुली रहें, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया. किसने फॉर्म किया? एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई. क्या बनाई गई? एक कमेटी बनाई गई जिसे क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी. तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन. इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया. इस कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स थे और चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. इस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लग गया? 2 years 11 months. कितना टाइम लग गया? 2 years 11 months. और कब ये इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब कब हमने इसे फॉलो करना शुरू किया? इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 January 1950. कब इम्प्लीमेंट हुआ ये? इट केम इनटू इफेक्ट कब हुआ? 26 January 1950. 26 जनवरी इस डेट पर हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. इसीलिए करते हैं क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होकर इम्प्लीमेंट हुआ. अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये मेनली 4 पार्ट्स में हम बोल सकते हैं कि डिवाइडेड है. इसके अभी हम बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट लॉज हैं, बट मेनली ये 4 पार्ट्स में है. सबसे पहला पार्ट जो है वो है प्रीएम्बल. क्या कहा गया है इसे? प्रीएम्बल. सेकंड पार्ट जो है वो है फंडामेंटल राइट्स. व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? द सेकंड पार्ट इज फंडामेंटल राइट्स. थर्ड पार्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज. थर्ड पार्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज. एंड द फोर्थ पार्ट इज directive principle of state policy. What is the fourth part? Directive principle of state policy.